जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल भक्ति की शक्ति में। दोस्तों, आज हम आप सभी के समक्ष सावन सोमवार के व्रत की विधि और कथा प्रस्तुत करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हिंदू धर्म में सावन के महीने का विशेष स्थान है। यह पूरा महीना भगवान शिव की पूजा को समर्पित होता है। सावन मास में पड़ने वाले सोमवार पर भगवान शिव की व्रत और पूजा का विशेष महत्व होता है। सभी शिव भक्त उत्सुकता से सावन के सोमवार का इंतजार करते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल सावन का महीना 25 जुलाई 2021 दिन रविवार से शुरू हो रहा है, जो 22 अगस्त 2021 तक रहेगा। सावन का पहला सोमवार 26 जुलाई 2021 को पड़ रहा है। इस साल सावन के महीने में 4 सोमवार हैं। आइए अब जानते हैं सावन के सोमवार के व्रत की कथा और पूजन विधि। सावन के सोमवार के दिन प्रातः काल उठें, नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। घर और पूजा स्थल को भी स्वच्छ कर लें। दाम्पत्यों को सोमवार के दिन केवल भगवान शिव की ही नहीं बल्कि पूरे शिव परिवार का पूजन करना चाहिए। पूजा स्थल पर शिव परिवार का चित्र स्थापित करें। भगवान को धूप, दीप, फूल और जल चढ़ाएं। भगवान शिव को बेल पत्र अवश्य चढ़ाना चाहिए। अगर संभव हो तो भांग, धतूरा और मदार भी शंकर जी को चढ़ाना चाहिए। इसके बाद दूध, दही, घी, शहद और गंगा जल से शिव जी का अभिषेक करें। सोमवार व्रत कथा का पाठ अवश्य करना चाहिए और हाथ में जल लेकर व्रत का संकल्प लें। भगवान शिव की आरती कर पूजा का समापन करना चाहिए। अब आपको सुनाते हैं सावन सोमवार व्रत की कथा। बहुत पुराने समय की बात है। एक नगर में एक साहूकार था जो भगवान शिव का परम भक्त था। उसके पास धन धान्य की या किसी अन्य चीज की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी और वह इसी कामना को लेकर रोज शिव के मंदिर जाकर दीप जलाता था। उसके इस भक्ति भाव को देखकर एक दिन माता पार्वती ने भोलेनाथ से कहा कि हे प्रभु, यह साहूकार आपका परम भक्त है, इसको किसी बात का कष्ट है तो आप उसके कष्ट का निवारण करें। शिवजी बोले कि हे पार्वती, इस साहूकार के पास पुत्र नहीं है, यह इसी से दुखी रहता है। माता पार्वती कहती हैं कि हे ईश्वर, कृपा करके इसे पुत्र का वरदान दीजिए। तब भोलेनाथ ने कहा कि साहूकार के भाग्य में पुत्र का योग नहीं है। ऐसे में अगर इसे पुत्र प्राप्ति का वरदान मिल भी गया तो वह केवल 12 वर्ष की आयु तक ही जीवित रह पाएगा। यह सुनने के बाद भी माता पार्वती ने कहा कि हे प्रभु, आपको इस साहूकार को पुत्र का वर देना ही होगा, अन्यथा भक्त क्यों आपकी सेवा पूजा करेंगे। माता के बार बार कहने से भोलेनाथ ने साहूकार को पुत्र का वरदान दे दिया, लेकिन यह भी कहा कि वह केवल 12 वर्ष की आयु तक ही जीवित रहेगा। साहूकार यह सारी बात सुन रहा था, इसीलिए उसे ना खुशी हुई और ना दुख हुआ। वह पहले की तरह ही भोलेनाथ की पूजा अर्चना करता रहा। उधर सेठानी गर्भ से हुई और 9वें महीने उसने सुंदर से बालक को जन्म दिया। परिवार में खूब हर्षोल्लास मनाया गया, लेकिन साहूकार पहले की ही तरह
रहा और उसने बालक की 12 वर्ष की आयु का जिक्र किसी से भी नहीं किया। जब बालक की 11 वर्ष की आयु हो गई तो एक दिन साहूकार की सेठानी ने बालक के विवाह के लिए कहा। साहूकार ने कहा कि वह अभी बालक को पढ़ने के लिए काशी भेजेंगे। इसके बाद उसके बालक के मामा जी को बुलाया गया और कहा कि इसे काशी पढ़ने के लिए ले जाओ और रास्ते में जिस भी स्थान पर रुकना वहाँ यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन करवाते हुए आगे बढ़ना। उन्होंने ऐसा ही किया। वे जिस भी स्थान पर रुकते वहाँ यज्ञ करवाते और ब्राह्मणों को भोजन करवाते। रास्ते में एक राजकुमारी का विवाह था। जिससे उसका विवाह होना था वह एक आंख से काना था। तो उसके पिता ने जब अति सुंदर साहूकार के बेटे को देखा तो उसके मन में आया कि क्यों न इसे ही घोड़ी पर बिठाकर शादी के सारे कार्य संपन्न करा लिए जाएं। तो उन्होंने उसके मामा से बात की और कहा कि इसके बदले में वह अथाह धन देंगे। तो उसका मामा भी राजी हो गया। इसके बाद साहूकार का बेटा विवाह की घोड़ी पर बैठ गया और जब विवाह कार्य संपन्न हो गए तो जाने से पहले उसने राजकुमारी की चुंदरी के पल्ले पर लिखा कि तेरा विवाह तो मेरे साथ हुआ, लेकिन जिस राजकुमार के साथ भेजेंगे वह तो एक आंख से काना है। इसके बाद वह अपने मामा के साथ काशी चले गए। उधर जब राजकुमारी ने अपनी चुनरी पर यह लिखा हुआ पाया तो उसने राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया। तो राजा ने भी अपनी पुत्री को बारात के साथ विदा नहीं किया। बारात वापस लौट गई। उधर मामा और भांजे भी काशी पहुंच गए थे। एक दिन जब मामा ने यज्ञ रचा रखा था और भांजा बहुत देर तक बाहर नहीं आया तो मामा ने अंदर जाकर देखा भांजे के तो प्राण निकल चुके थे। वे बहुत परेशान हुए, लेकिन सोचा कि अभी रोना पीटना मचाया तो ब्राह्मण चले जाएंगे और यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाएगा। जब यज्ञ संपन्न हुआ तो मामा ने रोना पीटना शुरू किया। उसी समय शिव पार्वती उधर से जा रहे थे। तो माता पार्वती ने भोलेनाथ से पूछा, हे प्रभु, ये कौन रो रहा है? तभी उन्हें पता चलता है कि यह तो भोलेनाथ के आशीर्वाद से जन्मा साहूकार का पुत्र है, जिसकी आयु पूर्ण हो चुकी है और वह मृत्यु को प्राप्त हो चुका है। तब माता पार्वती कहती हैं कि हे स्वामी, इसे जीवित कर दें, अन्यथा रोते रोते इसके माता पिता के प्राण निकल जाएंगे। तब भोलेनाथ ने कहा कि हे पार्वती, इसकी आयु इतनी ही थी, सो वह भोग चुका है। लेकिन माँ के बार बार आग्रह करने पर भोलेनाथ ने उसे जीवन दान दिया। तब लड़का ओम नमः शिवाय करते हुए उठा और मामा भांजे दोनों ने ईश्वर को धन्यवाद दिया और अपनी नगरी की ओर लौटे। रास्ते में वही नगर पड़ा और राजकुमारी ने उन्हें पहचान लिया। तब राजा ने राजकुमारी को साहूकार के बेटे के साथ बहुत सारे धन धान्य के साथ विदा किया। उधर साहूकार और उसकी पत्नी छत पर बैठे थे। उन्हें यह प्रण कर रखा था कि यदि उनका पुत्र सकुशल ना लौटा तो वे छत से कूदकर अपने प्राण त्याग देंगे। तभी लड़के के मामा ने आकर साहूकार के बेटे और बहू के आने का समाचार सुनाया, लेकिन वे नहीं माने तो मामा ने शपथ पूर्वक कहा। तब तो दोनों को विश्वास हो गया और दोनों ने अपने बेटे बहू का स्वागत किया। उसी रात साहूकार को स्वप्न में भोलेनाथ ने दर्शन दिए और कहा कि तुम्हारे
पूजन से मैं प्रसन्न हुआ। इसी प्रकार जो भी व्यक्ति इस कथा को पढ़ेगा या सुनेगा उसके समस्त दुख दूर हो जाएंगे और उसे मन वांछित फल की प्राप्ति होगी, उसकी सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होगी। हे भोलेनाथ, जैसे आपने एक साहूकार और उसके पुत्र पर कृपा की, वैसे हम सब पर करना। कथा सुनने वाले का भी भला और कथा सुनाने वाले का भी भला। तो बोलो ओम नमः शिवाय। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की सावन महीने के सोमवार के व्रत की विधि और कथा। जो कोई भी सच्चे मन से भोलेनाथ की आराधना करता है, भोलेनाथ उसके जीवन में आने वाले सभी कष्टों को दूर करते हैं और उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे, इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए इसे अभी सब्सक्राइब करें। नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको हमारी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। जय माता दी।